Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. भाई साहब, दुनिया में अब वर्ल्ड वॉर होने वाली है। अब पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। जिस तरीके से युद्ध हो रहे हैं, जिसे देखकर लगता है अब पूरी दुनिया में तबाही तबाही मचेगी। अब कोई नहीं रोक सकता पूरी दुनिया को खत्म होने से, और इस वर्ल्ड वॉर चपेट में भारत भी आ सकता है। नमस्कार, मैं आर्यन साइनी। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 दुनिया की घड़ी जैसे अचानक थम गई। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल और सामने ईरान। मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन आग उगल रहे हैं, तेहरान से लेकर खाड़ी तक धुआं ही धुआं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई वाकई मारे गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया, या ये सिर्फ एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये कहानी है सच बनाम प्रोपेगेंडा, ताकत बनाम जिद और मानवता बनाम बारूद की। इजराइल और अमेरिका के कुछ हलकों से दावा आया, ईरान की रीढ़ तोड़ दी गई, सबसे बड़ा दुश्मन खत्म। यहाँ तक कहा गया कि तेहरान के सुरक्षित कॉम्प्लेक्स पर बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गईं। दावा ये भी 40 से ज़्यादा टॉप कमांडर एक साथ देर। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। ईरान की तरफ से साफ बयान, खामेनेई जिंदा हैं, वो कमांड कर रहे हैं, बदला लिया जाएगा, और यही वो जगह है जहां से सूचना युद्ध शुरू होता है। दोस्तों, याद रखिए, युद्ध में पहली गोली बंदूक से नहीं, खबरों से चलती है। और अभी दुनिया कन्फ्यूजन के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 5 बजे, जब ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत भी नहीं करते, तभी तेहरान के हाई सिक्योरिटी इलाके पर एक के बाद एक सटीक हमले। यह टाइमिंग साधारण नहीं थी। आमतौर पर युद्ध रात में होते हैं, लेकिन यहाँ हमला दिन निकलते ही। क्यों? कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं अंदर से जानकारी लीक हुई हो सकती है, मूवमेंट ट्रैक किया गया, या फिर ये हाई लेवल सर्विलांस का नतीजा। और यहीं पर नाम आता है मोसाद। मोसाद, जिसके बारे में कहा जाता है दुश्मन के बेडरूम तक जानकारी। लेकिन ध्यान रहे, अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कि खामेनेई मारे गए। दोस्तों, युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर क्या होती है? टैंक, मिसाइल, धमाका नहीं। सबसे डरावनी तस्वीर होती है स्कूल बैग के पास पड़ी बच्चे की लाश। दक्षिणी ईरान के मिनाब में स्कूल पर हमला, दर्जनों मासूमों की मौत, महिला खिलाड़ियों के मारे जाने की खबरें। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो एक बात साफ है, युद्ध टारगेटेड नहीं रहा, आम जनता इसकी चपेट में है। और इतिहास गवाह है, जब बच्चों का खून बहता है तो जनता सरकार के खिलाफ नहीं, बाहरी दुश्मन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यही वह मोड़ है जहां रणनीति उलटी पड़ सकती है। अब सुनिए कहानी का दूसरा विस्फोटक हिस्सा। ईरान चुप नहीं बैठा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन, क्षेत्रीय ठिकानों पर हमले। मैसेज साफ है, हमारे घर पर हमला हुआ है तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में दहशत फैल गई। एयरपोर्ट, तेल ठिकाने, सैन्य बेस, सब हाई अलर्ट पर। और यहीं से डर बढ़ता है, क्या ये क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक युद्ध बनेगा? सच क्या है? सीधे शब्दों में समझिए, अभी स्थिति खतरनाक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर घोषित होने से बहुत दूर। विश्व युद्ध तब बनता है जब कई बड़ी ताकतें सीधे कूदें, औपचारिक सैन्य गठबंधन भिड़े, वैश्विक मोर्चे खुले। अभी क्या हो रहा है? अमेरिका और इजराइल सक्रिय, ईरान जवाब दे रहा, लेकिन भारत, रूस और चीन सीधे युद्ध में नहीं उतरे। भाई, उनकी चुप्पी चिंताजनक जरूर है, पर अभी निर्णायक नहीं। अगर इन तीनों देश में से कोई भी युद्ध में उतरता है तो वर्ल्ड वॉर संभावनाएं बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको समझना है कि दुनिया क्यों डरी है, तो एक नाम याद रखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट यहाँ से गुजरता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा
तेल सप्लाई, अगर ईरान इसे बंद करता है, तेल कीमतें, आसमान, वैश्विक महंगाई, भारत पर सीधा असर। यानी यह सिर्फ मध्य पूर्व की लड़ाई नहीं रहेगी। भारत के लिए खतरा क्यों बढ़ा है? खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर युद्ध फैलता है, एयर स्पेस खतरे में, समुद्री रास्ते जोखिम में, बड़े पैमाने पर निकासी चुनौती, भारत सरकार पर दबाव बढ़ना तय है। दोस्तों, शोर बहुत है, लेकिन ठंडे दिमाग से देखें तो खामेनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं, ईरान लड़ने की स्थिति में दिख रहा। युद्ध अभी सीमित है, लेकिन फैलने का जोखिम वास्तविक है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? गलत आकलन। इतिहास में कई बड़े युद्ध इसी से भड़के हैं। दोस्तों, युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, हार हमेशा इंसानियत की होती है। आने वाले 2-3 दिन बहुत निर्णायक होंगे। अगर हालात बिगड़े तो ये आग बहुत दूर तक जा सकती है। मैं आपसे कहूँगा, शोर से नहीं, सच्ची पुष्टि से फैसला कीजिए। मैं हूँ आपका अपना आर्यन सैनी, सच के साथ। जय हिंद।